तेजस्वी जी जब बोलते हैं, हमारे नेता आदरणीय, सत्ता पक्ष के लोग भड़क जाते हैं। ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं बिहार से। ये हालात है बिहार का, और 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी, तो माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह डायरेक्ट खाते में देने का काम करेंगे। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया। 611 दवाइयां आज हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तेजस्वी यादव जी का देन। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। महागठबंधन के रिश्ते इन दिनों कैसे चल रहे हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच किस तरीके से सीटों को लेकर जो है वो खींचतान चल रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज सत्ता पक्ष के द्वारा एक बयान आया है। साफ तौर पे कहा गया है कि राजद जो है वो मुफ्त की रबड़ी बांटने का काम कर रही है। बिहार की जनता जो है इस बार मुफ्त की रबड़ी पे भरोसा नहीं करेगी। सिर्फ गाल बजाने से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण यादव हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार जो है वो सत्ता पक्ष आप लोगों पे हमलावर है, कह रही है रबड़ी बांटने से इस बार कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, रेवड़ी जिसे वो कहते हैं वो रेवड़ी नहीं है, और जो हालात है बिहार का, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी मिलके सरकार में है, और बिहार का क्या हालात है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, भुखमरी के क्षेत्र में, आपराधिक घटनाओं के क्षेत्र में किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही बातें तेजस्वी जी जब बोलते हैं, हमारे नेता आदरणीय, सत्ता पक्ष के लोग भड़क जाते हैं। ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। ये बातें तो अब नीति आयोग का रिपोर्ट कह रही है। लगातार ये लोग जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो सारा का सारा पोल खोलने का काम किया नीति आयोग के रिपोर्ट ने। बिहार कहाँ खड़ा है बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, पलायन के सवाल पर। जो ये लोग लगातार पलायन पर हमला बोला करते थे हमारी सरकार जब थी राष्ट्रीय जनता दल के। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने जब राज्यसभा में सवाल उठाया पलायन को लेकर, तो भारत सरकार का जवाब आया कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं बिहार से। ये हालात है बिहार का, और 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक भी उद्योग नहीं लगा पाए, कल कारखाने नहीं खुले, एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं, और जो चालू चीनी मिल थी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, वो भी चीनी मिलें बंद हो गई। तो ये हालात है। अगर आप देखें यूपीए 1 की सरकार में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने 3-3 रेलवे फैक्ट्री देने का काम किया। उसके बाद आप बता दीजिए। तो ये लोग जो हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। अभी देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पर निकले। पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, संवाद स्थापित किए, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव ग्रामीण के जो ज्वलंत सवाल थे वो सवाल आए। साथ ही माई बहन से भी मिलने का काम किया, माताओं एवं बहनों से भी उनका जो पीड़ा था उनसे रूबरू हुए। स्पष्ट सामने आया कि आज महंगाई की दंश झेल रही है सबसे अधिक किचन में महिलाएं,
चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लें, क्या है रेट आज, चाहे राशन किरासन जो भी खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, आज अगर हमारी महिलाएं कुछ चाहती है कि हम बाजार से खरीद लाएं, कुछ खाने का जी चाहता या बच्चों को कुछ दिलाने का मन करता तो नहीं दिला पाती, ये स्थिति है। तो इसीलिए तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी, तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह डायरेक्ट खाते में देने का काम करेंगे। वहीं आज देख रहे हैं वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 रुपया मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रत्येक माह हम देने का काम करेंगे, वृद्धजनों को, विधवा को, विकलांग को। वहीं जो बिजली उपभोक्ता हैं राज्य के, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात की है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे योजना लेके आने वाले हैं। तो सत्ता पक्ष ना बताए, उनका जो संकल्प या जो उनका मैनिफेस्टो आज तक उन्होंने जो प्रस्तुत किया, घोषणा किया, कितना उस पर अमल किया, सारे के सारे जुमला साबित हुए। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा तेजस्वी यादव जी का 17 माह का सेवा काल महागठबंधन की सरकार में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तंज कसते हुए क्या कहने का काम किए थे, कहां से पैसा लाएंगे, बाबूजी के यहां से लाएंगे, वो स्थिति राज्य की नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन आपने देखा 17 माह के सेवा काल में उसी थके हुए मुख्यमंत्री से 5 लाख सरकारी नौकरी राज्य के नौजवानों को दिलवाने का काम किया, देने का काम किया। वहीं नहीं, मैं बता रहा हूं 4.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए, जाति आधारित गणना कराने का काम किए। उसके उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का काम किया, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए मानदेय दोगुना करने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किया। उसके तहत मेडल लॉ नौकरी पाओ ऐसी योजना लाने का काम किया। हेल्थ सेक्टर में आपने देखा मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया। 611 दवाइयां आज हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तेजस्वी यादव जी का देन। ऐसे कई काम उन्होंने किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। मतलब 52,000 करोड़ एमओयू साइन हुआ, निवेश। तो बहुत सारे काम हुए। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यही तो हम लोग बार बार कहते हैं। तो महागठबंधन से आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि लगातार इसको लेकर अब सवाल चल रहा है कि चुनाव से पहले जो है वो आप लोगों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। देखिए, ये लोग वही बात कर रहे हैं, अपने दिल से जानिए पराये दिल का। मतलब अपना घर तो उनका जो गठबंधन है, अंदर खाने जूतम पैजार की स्थिति है। पद के लिए, नेतृत्व के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए अमित शाह जी कुछ और बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोलते हैं, 1 नंबर का डिप्टी सीएम कुछ और बोलते हैं, 2 नंबर का डिप्टी सीएम कुछ और बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑल इज वेल है, महागठबंधन इंटैक्ट है और शीर्ष नेतृत्व का जो भी डिसीजन होता है उस फैसले को तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और कहने की जरूरत है क्या, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो अटूट रिश्ता है, पुराना गठबंधन है, ये छिपा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस बार
सीटें कौन कितने जीतता है इसके हिसाब से मुख्यमंत्री चेहरा डिसाइड होगा। वहीं जो कृष्णा अलाउरू नए प्रभारी बने हैं, सख्त तेवर दिखा रहे हैं कि इस बार जो है वो बी टीम बन के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ए टीम बनेंगे। देखिए ये सारे सवाल जो हैं समय आएगा ये तय होगा, और ये सारे सवाल जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके व्यक्तिगत हैं, निजी हैं, और किसी भी लीडर का निजी सवाल शीर्ष नेतृत्व का प्रतीक नहीं हो सकता है, और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वही सर्वोपरि निर्णय है। और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व समय समय पर कहते आए हैं, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, और बिहार का मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी होंगे। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे। हमारे साथ अरुण यादव थे जिनसे हमने बातचीत की। लगातार महागठबंधन में टूट की चर्चा काफी तेजी से चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव है बिहार में, और लगातार उनके बड़े नेता जो हैं वो प्रभारी हों या फिर विधायक दल के जो नेता पहले रह चुके हैं, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो बी टीम बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जो है वो किस तरीके से महागठबंधन अपने घटक दलों को जो है वो एकत्रित करती है, या फिर चुनाव से पहले कुछ और देखने को मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।